व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप जो है उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो फ़ोटोशॉप है ये अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है। जैसा हमने इलस्ट्रेटर पे काम किया था, सेम फ़ोटोशॉप भी अडोबी का ही एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम रास्टर फाइल्स जो है वो उन पे काम करते हैं। ठीक है। हमने ये अपने टॉपिक में पहले भी बात की थी कि हमारे पास दो किस्म के जो हैं वो फॉर्मेट होते हैं, जिसमें हमें जो है वो वेक्टर फॉर्म मिलती है और एक जो है वो रास्टर फॉर्म मिलती है। जैसे हमने इलस्ट्रेटर पे बात की थी कि इलस्ट्रेटर में जब भी हम जो भी डिज़ाइंस बनाते हैं, जो भी हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, उनसे शेप्स बनाते हैं, वो शेप्स जो हैं वो सारी हमारे पास वेक्टर फाइल में होती हैं। ठीक है। जिन्हें हम कभी भी चाहे कैनवस छोटा करना पड़े या बड़ा करना पड़े, हम उसे जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने से वो डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होता। उसे हमें थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद वो हमारे पास दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो फ़ोटोशॉप है, क्योंकि ये रास्टर पे काम करता है, इमेजेस बेस्ड है, तो इसलिए हमें ज़रूरत ये पड़ती है कि जो भी हम कैनवस इस्तेमाल करते हैं, हमें सेम कैनवस को जो है वो उतने ही कैनवस पे डिज़ाइन बनाना होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अगर हमारा कैनवस जो है वो 1080 पिक्सल्स का है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने जो रास्टर डिज़ाइंस हैं वो बनाएंगे। ठीक है। अगर हम उसे दोबारा से स्ट्रेच करते हैं या आर्ट बोर्ड को हम बड़ा करते हैं, कोई भी डिज़ाइन के साइज़ को बड़ा करते हैं और बाद में हम उस फाइल को रास्टर फाइल को जो है वो कोशिश करेंगे कि उसे स्ट्रेच कर सकें, तो वो स्ट्रेच करने से पिक्सेलेट हो जाती है। उसके जो पिक्सेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो हमें ब्लरी नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हमें जब भी फ़ोटोशॉप पे काम करना होता है, कभी भी हम अपने फ़ाइल को जो है ना वो फ्रीली यूज़ नहीं करते, बल्कि पिक्सल बाय पिक्सल, इंचेस बाय इंचेस या मीटर बाय मीटर ही हमें चलना पड़ता है। ठीक है। इस वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ़ोटोशॉप में हमेशा लेयर बाय लेयर हमने काम करना होता है। ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर में ऑटोमेटिकली जो लेयर्स हैं वो ख़ुद बनती जाती हैं और बेशक फ़ोटोशॉप में भी ख़ुद बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बार बार जो है वो लेयर्स ख़ुद भी बनानी पड़ती हैं। कभी भी हमने कोई ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हो, उसे कन्वर्ट करना हो, तो हमें हमेशा लेयर पे ही वो काम करना पड़ता है। अगर हम लेयर पे काम नहीं करते, उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी पड़े तो बाद में वो चेंजिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी मेहनत जो है वो सारी ज़ाया हो जाती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को हमने याद रखना है और जिन चीज़ों पे हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है वो हमारी लेयर्स हैं। ठीक है। लेयर्स को कभी भी नहीं भूलना। आपने लेयर्स को उसी हिसाब से करना है जैसा आप अपने डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसे साथ साथ सेव करते रहें, ताकि आपकी जो भी फ़ाइल है वो हमेशा आपके पास सेव रहे। और उसे किस तरह सेव किया जाता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फ़र्स्ट हम जो है फ़ोटोशॉप का आपको लेआउट दिखा दूं, तो फ़ोटोशॉप का लेआउट जो है वो हमारे पास ऐसे होता है। हमेशा हमने इलस्ट्रेटर की तरह ही फ़ाइल जो है वो बनानी होती है। न्यू फ़ाइल पे क्लिक करते हैं। जो भी साइज़ आप यहाँ से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो है वो कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं और उस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 1080 बाई 1080 का डिज़ाइन लिया है, पिक्सेल्स है। ठीक है। जो रेजोल्यूशन है वो 300 है। पिक्सेल्स आपको यहाँ से इंचेस नज़र आ रहा है। RGB कलर्स है और 8 बिट है।
और जो हमारा बैकग्राउंड है कंटेंट का वो वाइट है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी ऐसी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके साइज़ जो है वो यहाँ से डिफरेंट होते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका रेजोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। आपका जो यहाँ से रेजोल्यूशन है वो जैसे ये 300 पे है, क्योंकि साइज़ हमारे जो कैनवस है उसका साइज़ जो है वो 1080 पिक्सल है, इसलिए ये 300 है। जैसे ही आप इसे लेकर जाते हैं 3000 पे, 4000 पे, किसी बड़े कैनवस पे कोई काम करता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है कि ये हमारे जो भी कैनवस है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंज होता है। तो हम फर्स्ट जो है वो 1080 बाई 1080 साइज़ पे जो है वो काम करेंगे, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे कैनवस आ जाता है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ें याद रखने वाली हैं, देखिए मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं रेक्टेंगल हूँ, और रेक्टेंगल जो है वो यहाँ से अगर कैनवस से बाहर भी कोई करूँगा तो ये देखें आप, देखें अगर इसमें तो आपको वहाँ पे ही जो कैनवस है वो नज़र आएगा, रेक्टेंगल नज़र आएगा जहाँ तक हमारा कैनवस है। ठीक है, जो बाहर का जितना भी एरिया है वो सारा जो है वो फ्री जाता है। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, उतना ही हिस्सा इंक्लूड होगा जितना आपका कैनवस है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं था, वहाँ से आपको प्रॉपर जो है वो साइजिंग को देखना पड़ता था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो कैनवस है सिर्फ कैनवस के जितना हिस्सा है वहाँ तक नज़र आता है। मैं यहाँ से अगर ओके करूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है ना वो एक हमने रेक्टेंगल जो है ना बना लिया। ठीक है, अगर यहाँ से मैं टी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे जो है मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट ये लिखा गया है। ठीक है, और अगर इसे मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ डिज़ाइन को, तो आप देखिए जितना हिस्सा है ये वहाँ तक ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, बाकी बाहर वाला हिस्सा जो है, जो कैनवस से बाहर है, वो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जितना भी आप डिज़ाइन ले रहे हैं वो डिज़ाइन से बाहर अगर जाता भी है तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो टेक्स्ट फॉर्म है या कोई ऐसी शेप है जो बाहर निकल रही है और ख़राब कर रही है, तो उसे हमने अपने कैनवस के रेडियस के अंदर तक ही रखना है, उसे ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जाना। ठीक है, अगर फ्री स्पेस है तो फिर आप उसे जो है वो लेकर जा सकते हैं बाहर। ठीक है, और इसको कैसे और इसमें जो है सिंपल चीज़ें हम देखेंगे स्टार्टिंग में कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जैसे मूव टूल है, कोई भी हमने डिज़ाइन बनाया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने चेंज किया, मैं यहाँ से देखिए मैंने मूव टूल पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अगर ये देखिए रेक्टेंगल मार्क के आपको नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है किसी भी चीज़ को यहाँ से उसके साइज़ को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे कोई भी एक जो है वो साइज़ लेते हैं, ठीक है, और अगर आप उसे यहाँ से इन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, इसके कलर वगैरह को इस जगह को, तो आप यहाँ से उसी साइज़ को ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इतनी ये चीज़ चाहिए तो आप इसी हिस्से को वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये सिलेक्शन के काम भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे लेसो टूल है। लेसो टूल जो है वो हमेशा किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। देखिए जैसे यहाँ से मैं ये यहाँ से सिलेक्शन कर लेता तो ये देखिए मेरे पास यहाँ से सिलेक्शन इसकी हो गई है। सेम इसमें जो भी दूसरी भी ऑप्शन है सेम इसका भी यही काम है। इसके अलावा क्विक सिलेक्शन भी है हमारे पास। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन करनी है
तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन कर लूँगा इसकी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम करूँ, साइज़ को बड़ा करूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसकी सिलेक्शन जो है वो हो गई है। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है, ये सारी यहाँ से सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होती है। इसके अलावा यहाँ से क्रॉप है, किसी भी जो चीज़ है उसे आप क्रॉप करना चाहते हैं तो ये क्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से देखिए फ्रेम है, अगर आप किसी भी जगह पे कोई भी इमेज को यूज़ करना चाहें तो आप वहाँ से फ्रेम बनाकर यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा इमेजेस जो हम देखते हैं घरों में, जो तस्वीरें लगी होती हैं उनका एक फ्रेम होता है, फ्रेम में वो इमेजेस लगाए होते हैं। तो ये भी जो फ्रेम है ये भी सेम ऐसा ही काम करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा आई ड्रॉपर। आपको पता है जैसे हमने इलस्ट्रेटर में भी आई ड्रॉपर को यूज़ किया था कलर्स के लिए, सेम यहाँ पे भी ये कलर्स के लिए ही यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग है, ये हम आगे जाके जब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे जैसे काम करेंगे तो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। और हम ये कि वीडियो को कुछ ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, ताकि जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको जो है ना वो आ सकें और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। यहाँ से जैसे ये हमने एक रेक्टेंगल लिया था, यहाँ से हम इसके कलर्स वगैरह को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए। सेम वैसा ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे और आप यहाँ से देखें स्ट्रोक भी सेम वैसा है। अगर हम स्ट्रोक को ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं। कलर को यहाँ से अगर हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना चाहें तो हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही जगह के को राउंड करना चाहें तो ये देखिए हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस जो है ना वो मिलेंगे, कैसे वो डिज़ाइन किए जाते हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे जिस भी जगह पे मैं जो भी काम करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसकी लेयर्स बनेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ से मैं एक लेयर लेता हूँ। लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से कोई भी ब्रश टूल जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। इसके साइज़ को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ और आप देखिए अगर इसे मैं यहाँ से अनविजिबल करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये इस जगह पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही इसको यूज़ कर लूँ, इसी ऑप्शन को, पेन टूल को, तो देखें आपके इससे क्या होगा कि ये इस पे तो आ गया है, ठीक है। और अगर अब इसे मैं मिटाना चाहूँगा तो ये देखिए मैं इसे मिटा नहीं सकता अब, ठीक है। ये देखिए ये इस सेम उसी डिज़ाइन के ऊपर ये डिज़ाइन आ गया, ठीक है। ये जो ब्रश टूल है मैंने उसी पे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लेयर ली थी और लेयर पे मैंने जब काम किया और ये ब्रश टूल को यूज़ किया तो ये देखिए आप, अगर मैं इस लेयर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ से वो जो मैंने ब्रश को यूज़ किया था वो रिमूव हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ से ये वाले डिज़ाइन को रिमूव करना है तो देखिए मैं अगर इसे रिमूव करता हूँ तो वो देखिए वहाँ से डिज़ाइन भी जो है ना वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये नुकसान है कि जब हम अपनी किसी भी लेयर को जो है ना वो बिना देखे या बिना जो है वो यूज़ किए, लेयर को बिना यूज़ किए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो है वो अप्लाई कर देते हैं तो फिर उसे ख़त्म करना, मिटाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो हम यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रीडू अनडू कर देंगे यहाँ से तो हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को आपने बना लिया, डिज़ाइन को बनाने के बाद आपको याद आया कि नहीं ये वाला कंप्लीशन के बाद, अगर मैं ऐसे बात करूं कि आपने कोई एक पूरा डिज़ाइन बना लिया और अब आप चाह रहे हैं कि वो कंप्लीशन में कोई चेंजिंग करें और आपने उस पर लेयर नहीं बनाई तो आपका सारा काम जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको दोबारा से वो रिक्रिएट करना पड़ेगा और आपका चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे। तो इसलिए इस चीज़ पे आपने बहुत ध्यान रखना है ताकि आपके जो है ना ये वाले मसले जो है ना वो बाद में ना आए, ठीक है। इसलिए हमेशा लेयर को जब भी कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करें तो हमेशा आपने लेयर को जो है ना वो माइंड में रखना है और लेयर्स को साथ साथ बनाते रहना है। और अब हम यहाँ पे एक
और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये बैक पे जो लेयर है इसे मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ और इन सब की सिलेक्शन करके इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये लेयर भी है, इस लेयर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ऐसे हम जो है ना वो अपने डिज़ाइन बनाते हैं। अब हम एक बहुत सिंपल सा दो मेथड हैं जो हम बहुत सिंपल से दो मेथड करेंगे। फर्स्ट में जो हम अप्लाई करेंगे वो ये है कि कैसे हम किसी भी डिज़ाइन का जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक जो है ना वो कार ले लेता हूँ, कार इमेज। जैसे ये मेरे पास एक कार है, ठीक है, इस कार को मैं यहाँ से जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी का जो है ना यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने एक इमेज ले लिया, ठीक है, मैं इसे यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर जो है वो अपने जो फ़ोटोशॉप है यहाँ पे जो है ना मैं इसे रखता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे पास इमेज है, इस इमेज को मैंने यहाँ पर रखा। अब देखिए इस इमेज को मैं रखने के बाद यहाँ से जो अभी हमने देखा था क्विक सिलेक्शन, मैं क्विक सिलेक्शन पे जाके इसकी एक सिलेक्शन जो है ना वो बना लूँगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो एक क्विक सिलेक्शन जो है ना वो बन गई है। ठीक है, यहाँ से देखें ये थोड़ा यहाँ से बाहर चला गया, मैं माइनस पे क्लिक करके यहाँ से इसे थोड़ा सा लेकर आऊँगा यहाँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक सिलेक्शन बन गई है। अब देखिए बैक साइड पे इसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है, बहुत सिंपल जो है यहाँ पे एक मेथड है। जस्ट हमने यहाँ पे आकर, ये देखिए यहाँ पर आके ये आपको नज़र आ रहा है ऐड लेयर मास्किंग, मैंने यहाँ से मास्किंग पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए मास्किंग पे क्लिक करने से इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देखें, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन की, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया इसकी, ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा इसे मैं ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गई। यहाँ से ये मास्किंग के एक बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें प्रॉपर हमारी जो है ना वो मास्किंग हो जाएगी और ये पीएनजी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है, प्रॉपर पीएनजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी मास्किंग करने के बाद अब हम जो है इसका एक पीएनजी ले लेंगे। ठीक है, ये अब हमने यहाँ से कर लिया। अब हमने इसका एक पीएनजी लेना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से बैक साइड से जो भी हमारे पास बैकग्राउंड है जो हमने चूज़ किया था उन्हें मैंने अनविजिबल कर दिया। ठीक है, इनविजिबल कर दिया, सॉरी। और इनविजिबल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से फ़ाइल पे क्लिक करूँगा। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे आऊँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। मैं यहाँ से इसे पीएनजी कर दूँगा। ठीक है, पीएनजी मैंने कर दिया। ठीक है, और ये देखिए 100% है। मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप पे रख दूँगा और इसका नाम पीएनजी रख दूँगा। ठीक है, या कार पीएनजी। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया और इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरे पास अब सेव हो गई। अब मैं यहाँ से इसे जो है वो इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, उसकी वजह है एक कि अगर मैं इसी फाइल का जो है वो रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट को यूज़ करूँ या मिरर इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा ना तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम इसी की पीएनजी निकालें। पीएनजी के बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लेस अमेंडेड पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाकर ये मेरे पास फ़ाइल है, मैं यहाँ से इस फ़ाइल को यहाँ पे रख दूँगा। तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल आ गई। मैं इसे पिक करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसके जो है एक मैं निकालूँगा फर्स्ट जो है
कॉपी निकालूंगा, कंट्रोल जे से इसकी मैंने कॉपी निकाल ली, ठीक है। कॉपी निकालने के बाद यहाँ से जो है मैं एक बल्कि कॉपी निकालने के बाद मैं इसे यहाँ से पिक करके यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्लिप वर्टिकल में जो है वो मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊँगा और थोड़ा सा इसे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने रखने के बाद मैं इसे थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से भी ये इफ़ेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से जो है इसे ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है वो अब जो रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट है उसे डालने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक कॉपी भी आ गई। अब मैं यहाँ से इसकी दोबारा से जो है ना वो मास्किंग करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये मास्किंग आ गई और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। मैं ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करके यहाँ से जो अगर किसी का कलर डिफरेंट है तो वो यहाँ पर आके बेसिक कलर में ब्लैक एंड वाइट को चूज़ कर ले और यहाँ से इस तरह अपर साइड पे करेंगे हम, ठीक है, माउस से। तो ये देखिए हमारा रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट जो है ना वो आ जाएगा या फिर हमारा मिरर इफ़ेक्ट, ठीक है। हम इस तरह जो है वो एक सिंपल मिरर इफ़ेक्ट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और इसे अगर मैं थोड़ा सा करीब कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, आप देखिए कितना जो है ना वो खूबसूरत मिरर इफ़ेक्ट जो है ना वो आ गया है, ठीक है। अगर इसे मैं अपर साइड पे करूँ तो ये देखिए आप, ठीक है। तो ऐसे जो है वो हम अपने किसी भी जो भी हमने रास्टर फाइल ली है उसका जो पीएनजी फॉर्म में है उसका हम इजीली रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस उसे हम मिरर इफ़ेक्ट जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसे ज़रूर देखें वीडियो को और ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये है कि ताकि और भी लोग इसे सीख सकें। तो थैंक यू सो मच आपका।